तो दोस्तों उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स की क्लास नंबर 9। इससे पहले दोस्तों हमने 8 क्लास कंप्लीट कर ली। और दोस्तों पौड़ी गढ़वाल ज़िले का दोस्तों ये सेकंड डिस्ट्रिक्ट है, यानी इसका जो पहला पार्ट है दोस्तों हमने कंप्लीट करा लिया और ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, अगर कोई इससे पहले की वीडियो आपकी मिस हो रखी हो तो वीडियो को दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं। कोई भी क्लास आपकी मिस हो रखी हो, क्लास का नंबर आप मुझे भेज देना कि सर ये वाली क्लास हमारी मिस है, तो मैं भेज दूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक अन्य जानकारी दे दूं कि हमारा हिंदी का कोर्स भी आपका चल रहा है, वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशंस चल रहे हैं। लगभग 20 रजिस्ट्रेशंस के आसपास हो चुके हैं और जिसके दोस्तों अंतिम तिथि है आपकी 11 जून जुड़ने की और 12 जून से दोस्तों उसकी भी क्लास चलने वाली है। उसकी क्लास दोस्तों हम बोर्ड पर करा रहे हैं आपको और अच्छे कंटेंट के साथ, यानी संपूर्ण उसमें व्याकरण आपकी कराई जाएगी ट्रिक्स के माध्यम से, ताकि दोस्तों आपको दोबारा से हिंदी पढ़नी ना पड़े। ठीक है, तो संपर्क कर सकते हैं उसके लिए भी। उसकी फ़ीस भी दोस्तों हमने केवल मात्र 500 रुपये रखी है, जिसमें हम आपको संपूर्ण व्याकरण कराने वाले हैं और उत्तराखंड के साथ साथ हिंदी का कोर्स भी आपके लिए चलाया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पौड़ी गढ़वाल पार्ट 2 की। तो दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में हम बात कर रहे थे आकर्षण क्षेत्र की। हमने इससे पहले 2-3 आकर्षण क्षेत्र देख लिया। आपकी सिटी बात कर ली थी हमने, शहर श्रीनगर की, लैंसडाउन की हमने बात कर ली, कोटद्वार की बात कर ली। आज हम दोस्तों बात करेंगे आपके देवलगढ़ की। ठीक है, देवलगढ़ दोस्तों महत्वपूर्ण रहा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पवार वंश की राजधानी भी थी। ठीक है, चलिए सोम का भांडा, दोस्तों ये क्वेश्चन आ रखा है। सोम का भांडा नामक स्मारक कहाँ है दोस्तों? सोम का भांडा नामक क्षेत्र आपका कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो दोस्तों कहाँ पर है? देवलगढ़। और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों एक क्वेश्चन बनेगा राजराजेश्वरी मंदिर, दोस्तों इसकी स्थापना अजयपाल जी ने कराई थी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों कहाँ पर है? आपका देवलगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, प्राचीन दोस्तों इसका नाम पूछा जा सकता है। देवलगढ़ का क्या नाम दोस्तों? जगतगढ़। ठीक है, तो दोस्तों कैसे याद करोगे? दोस्तों जिसके हाथ में दोस्तों देव है ना, जिसके मतलब 7 देव है दोस्तों, उसका जगत में कोई भी उसका बुरा नहीं कर सकता। तो दोस्तों देवलगढ़ का पूरा नाम क्या होगा? जगतगढ़। ठीक है, चलिए स्थापना दोस्तों मैं बताऊँ इसकी किसने की थी? कांगड़ा, यानी दोस्तों कांगड़ा जिसे दोस्तों हरिद्वार क्षेत्र में आता है दोस्तों, कांगड़ा है कांगड़ी, वहाँ के दोस्तों राजा देवल करते हैं, उन्होंने दोस्तों इसकी स्थापना की थी लगभग 3री सदी में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देवलगढ़ की स्थापना किसने की? राजा देवल ने। और कहाँ के राजा थे दोस्तों? कांगड़ा के राजा थे। प्राचीन नाम इसका क्या था दोस्तों? जगतगढ़ था। और राजराजेश्वरी का दोस्तों यहाँ पर मंदिर था जिसका निर्माण अजयपाल ने कराया था। और सोम का भांडा नामक स्मारक क्षेत्र भी आपका कहाँ पर है? देवलगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अब बात करने जा रहे हैं दोस्तों आपके दुगड्डा की। ठीक है, दुगड्डा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। प्राचीन नाम दोस्तों इसका क्या था? नाथोपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि दुगड्डा का दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? नाथोपुर। ठीक है, चलिए पर्वत है दोस्तों, किस पर्वत पर बसा हुआ है? किस पर्वत के आसपास है दोस्तों? तो किस पर्वत के आसपास है? आपका इंद्रकील पर्वत के। ठीक है दोस्तों, जैसे समझ कर दोस्तों ये दुगड्डा क्षेत्र है दोस्तों, इसी के जस्ट एकदम साइड में कौन सा पर्वत है? आपका इंद्रकील। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आ रखा है कि इंद्रकील पर्वत कहाँ पर है? आपका कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल जिले में। ठीक है, चलिए लंगूरगाड़ और सीलगाड़ नदी के तट पर, ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुगड्डा कहाँ है दोस्तों? लंगूरगाड़ और सीलगाड़ नदी के तट पर, ये भी आपको रखना है ध्यान। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दोस्तों बसाने का जो श्रेय जाता है, किसने बसाया था? धनीराम जी ने बसाया था, ये ध्यान रखना है। अपने खेत में बसाया था, इतना भी आपको ध्यान रखना है। तो किसने बसाया दोस्तों दुगड्डा को? धनीराम ने। ठीक है, चलिए गांधी जी के साथ साथ दोस्तों हमारे उत्तराखंड में जवाहरलाल नेहरू जी ने भी आगमन किया। कब आए दोस्तों में? 1930 और 1945 में। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने पौड़ी की आगमन कब किया? 1930 और 1945। ठीक है, प्रथम बार दोस्तों 1915 में आए थे आपके हरिद्वार। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों उसके बाद हम प्रमुख तथ्यों के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन मूलाराम जो संग्रहालय है आपका, जो श्रीनगर क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों, ये आ रखा था दोस्तों कंडक्टर वाले पेपर में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मूलाराम संग्रहालय कहाँ है? आपका पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र में। ठीक है, चलिए दुगड्डा बसाने का श्रेय धनीराम को जाता है, आप सभी को बताइए। ठीक है, अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बनेगा ये गढ़वाली जो चित्रकला है, जिसका दोस्तों पहाड़ी चित्रकला भी जिसे कहा जाता है, उसे दोस्तों उत्तराखंड में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों किसे जाता है? ठीक है, तो दोस्तों मैं अगर बात करूँ गढ़वाली चित्रकला के जो जनक के रूप में मैं बात करूँ दोस्तों, उसका नाम है हीरालाल। ठीक है, अब मैं बात करूँ दोस्तों सभी के सामने लाने का जो श्रेय जाता है दोस्तों लाता है मुकुंदलाल को, क्योंकि दोस्तों इन्होंने मूलाराम की चित्रकलाओं को सभी के सामने उजागर किया था। ठीक है,
मूलाराम के चित्र को किसने, मुकुंदलाल जी ने किया था, इसलिए कहा जाता है कि सभी के सामने लाने का जो श्रेय जाता है मुकुंदलाल है। अब मैं बात करूँ अगर गढ़वाली चित्रकला के जनक के रूप में, तो दोस्तों वो कौन है आपके, हीरालाल। ठीक है, हरिदास के पुत्र दोस्तों हीरालाल। और दोस्तों हरिदास कौन थे ये ध्यान रखना, हरिदास मुगल काल के समय के चित्रकार है। और उत्तराखंड में जो प्रथम अगर मैं मान लूँ कि चित्र किसी ने स्थापित किए तो दोस्तों कौन है, वो आपका हरिदास है। ठीक है, लेकिन गढ़वाली शैली में किसने करे, हीरालाल ने। और इसे सर्वाधिक वो किसने दिलाया, सरे, वो है आपका कौन, मुकुंदी लाल। ठीक है, तो तीनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। प्रथम कौन थे, हरदास। ठीक है, उसके बाद गढ़वाली के प्रथम हीरालाल, और सर्वाधिक इस श्रेय लाने वाले आपके मुकुंदी लाल। ठीक है, चलिए अब आपकी बात कर लेते हैं पौड़ी में जो जेल का जो निर्माण हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 1850 में। आपको ध्यान रखना है पौड़ी का जेल निर्माण कब हुआ, 1850 में। जैसे दोस्तों भी कुछ समय पहले आया था कि कुमाऊं की प्रथम जेल कब स्थापित हुई, तो कब हुई दोस्तों, 1817 में। कहाँ पर दोस्तों, अल्मोड़ा में। ठीक है, टेल ने से करवाया था। हिमालय पुरातत्व नरविंश संस्थान दोस्तों आपका कहाँ पर, ये भी आपका श्रीनगर में है, ध्यान रखना दोस्तों। श्रीयंत्र के पास है दोस्तों, किसके पास है, श्रीयंत्र के पास। ठीक है, चलिए सर्वाधिक दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारे पौड़ी गढ़वाल जिला है यह सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपका हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। ठीक है, ये 7 जिले से छूते हैं, यानी सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये दोस्तों जो इसकी ये वाली सीमाएं ये सारी आपकी इसकी मिलती है आपकी यूपी से। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों वैसे तो 2 ताल है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर दूध ताल स्थापित है दोस्तों, जो कि आपका पड़ता है मधुगंगा घाटी में। ठीक है, तो मधुगंगा घाटी, और मधुगंगा घाटी में दोस्तों कौन सा ताल है, दूध ताल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक खुले वृक्ष इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सर्वाधिक खुले वृक्ष कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। और सर्वाधिक अति सघन वंश, अति सघन वृक्ष कहाँ पर है दोस्तों, ये है दोस्तों आपके नैनीताल में। ठीक है, और मैं अगर बात करूँ खुलों की, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, आपके पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, खरारी घाटी में। ठीक है, खरारी घाटी कहाँ पड़ती है, आपकी पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है। ठीक है, और दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है आपका कि गढ़वाल मोटर्स यूनियंस की स्थापना कब हुई, यानी गढ़वाल मोटर यूनियंस जो दोस्तों क्या करती है, बताऊँ आपको काम, ये दोस्तों सड़क वड़क डालने का कार्य करती थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1941 में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगर बात करूँ कुमाऊं की कब हुई थी, तो वह हुई थी दोस्तों आपकी 1939 में। ठीक है, चलिए इसका मुख्यालय दोस्तों आपका पड़ता है कहाँ पर, काठगोदाम। वैसे 2-3 जगह है इसके, तो काठगोदाम, लेकिन दोस्तों इसका एकमात्र आपका मुख्यालय है ऋषिकेश। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, मधुगंगा घाटी के बारे में हमने बात कर ली दोस्तों। दूध ताल को भुल्ला ताल भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे याद करते हैं, मैं दूध लाना भूल गया, तो दूध लाना और भूल गया कहाँ, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, एशिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, आप सभी को पता है, रांची यानी कि पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देश आज़ाद हमारा उत्तराखंड अलग हो गया 2001 में, सभी पता है 9 नवंबर 2000। ठीक है जी, 9 नवंबर 2000 को। तो दोस्तों उसके बाद हमने क्या किया, आपका पौड़ी से देवप्रयाग तक पुल बनाया, जिसकी दोस्तों स्थापना कब हुई, 24 दिसंबर 2001 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो पौड़ी और श्रीनगर के बीच पुल कब बनाया गया, 24 दिसंबर 2001 को। ठीक है, अब दोस्तों कर्नावत संघ के बारे में हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था दोस्तों, जिसे हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि इसके पुनः स्थापना कराने का श्रेय किसे जाता है, तो संपूर्णानंद 1955 में इसका दोबारा पुनर्जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, चलिए बताना, इसका नाम चोगा घाट है, आप सभी को पता है। ठीक है, नीलकंठ महादेव मंदिर दोस्तों, ये भी ग्रुप डी में आया था कि नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में, शुंभ निशुंभ पर्वतों के मध्य। तो शुंभ निशुंभ पर्वत कहाँ आ गया, आपके पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों चंडी देवी मंदिर, ये भी कहाँ है आपका, पौड़ी गढ़वाल जिले में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जैसा आपको बताया कि हम उत्तराखंड के जितने मेले सभी कंप्लीट करेंगे, तो हम बात करते हैं
पौड़ी गढ़वाल में कितने जो से मंदिर हैं उनकी क्या कुछ विशेषताएं रही, क्यों दोस्तों में इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे बात करेंगे दोस्तों दंगलेश्वर मेला, इम्पोर्टेंट है ये भी दंगलेश्वर। इसमें दोस्तों मेला लगता है तो यहाँ पर दंगल वगैरह भी खेला जाता है, और दोस्तों ये दंगलेश्वर मंदिर पे ही लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कमलेश्वर मेला दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कमलेश्वर मेला, और दोस्तों ये कमलेश्वर मंदिर पे लगता है। पुत्रदादा मंदिर से कहा गया है, क्यों दोस्तों कारण बताऊँ आपको क्यों कहा जाता है। माना दोस्तों जाता है कि इस मंदिर के रात को परिक्रमा करते हैं हस्बैंड और वाइफ हाथ में दीपक लेकर। ठीक है, हाथ में दीपक लेकर इसकी परिक्रमा करते हैं रात को, और माना जाता है जिनके दोस्तों बच्चे वगैरह नहीं होते वो यहाँ पर जाकर उनकी मांगें पूरी हो जाती है। कमलेश्वर मेला और कमलेश्वर मंदिर पर लगता है। ठीक है, कहाँ है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, शंकराचार्य जी ने इसका क्या कराया था दोस्तों, निर्माण, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भैरव घाटी दोस्तों, भैरव घाटी कहाँ पर है आपकी, पौड़ी गढ़वाल में। राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ है दोस्तों, देवलगढ़ में। ठीक है, स्थापना किसने करवाई दोस्तों, अजयपाल ने। ठीक है, चलिए गुरा देवी मंदिर, ये भी दोस्तों आपकी कहाँ पर है, देवलगढ़ क्षेत्र में। इसे दोस्तों परमार शासकों ने क्या किया था दोस्तों, जब कुमाऊं शासकों यानी चंद शासकों से दोस्तों मूर्ति उठा के लेके आए थे, जहाँ पर उन्होंने मंदिर का स्थापना करा दी थी। ठीक है, आदिश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपका पौड़ी गढ़वाल में है। धारा देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल में। ज्वालप्पा दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, जो एक तो ज्वाला जी है, क्या है दोस्तों, ज्वाला जी मंदिर। ठीक है, और दोस्तों एक आपका ज्वालप्पा देवी, तो दोस्तों जिसमें पा जाता है ना तो ये पौड़ी वाले में है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों किलकलेश्वर क्योंकलेश्वर मंदिर, कहाँ है दोस्तों आपका, पौड़ी गढ़वाल में, किनास पर्वत पर। किसे दोस्तों, किनास पर्वत। और दोस्तों किनास यमराज को कहा जाता है, किसे, यमराज को। अगला देख लेते हैं दोस्तों, खैरालिंग महादेव मंदिर, खैरालिंग महादेव मंदिर, ये कहाँ पर है दोस्तों, खतलिंग ग्लेशियर। अरे दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में, लेकिन ये उसके आपका पूर्वी साइड है, तो ये दोस्तों आपका क्षेत्र लग जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल जिले में। ठीक है, मुंडकेश्वर महादेव मंदिर, ये भी पौड़ी गढ़वाल में। लक्ष्मण मंदिर, ये भी। सिद्धबली मंदिर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सिद्धबली मंदिर, ये दोस्तों आपका कहाँ पड़ता है, कोटद्वार में, कोटद्वार में पड़ता है। और दोस्तों खो नदी के तट पर ये है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, खो नदी के तट पर है, कोटद्वार से समथिंग 8 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर के आसपास है। ठीक है, खुसरो देवी मंदिर, क्या दोस्तों, खुसरो देवी मंदिर, ये कहाँ पर है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल में है। और कर्णाश्रम के पास है। दुष्यंत ने दोस्तों इसकी स्थापना कराई थी, यानी कि शकुंतला प्रेम प्रसन्न के साथ साथ उन्होंने ये भी कार्य भी कराया था। ठीक है, कालेश्वर मंदिर, ये भी यहीं पर दोस्तों। केशवराव मठ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केशवराय मठ जो दोस्तों है आपका महिपति शाह ने स्थापना कराई थी 1882 में, उत्तराखंड शैली में ये बना हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करने जा रहे हैं दोस्तों शीतला माता मंदिर। ठीक है दोस्तों, ये गोरखाओं ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर घूम गया। शीतला माता मठ मंदिर, ठीक है, मठ आ गया दोस्तों, इस वजह से कहाँ पर है आपका पौड़ी में। और उसमें अगर बात करूँ आपसे शीतला माता मंदिर, खाली माता मंदिर पूछूँ तो दोस्तों कहाँ पर है आपका, नैनीताल में। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आप नोट करके लिख लीजिए कि शीतला माता मठ मंदिर पौड़ी गढ़वाल और शीतला माता मंदिर आपका नैनीताल। ठीक है, कसम मर्दानी यानी कंस मर्दानी मंदिर या कंस मर्दानी शक्तिपीठ आपका पौड़ी गढ़वाल में है। कल्याणेश्वर मंदिर आपका ये पौड़ी गढ़वाल में है। शंकर मठ, ये भी आपका पौड़ी गढ़वाल में। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है शंकर मठ वाला, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है, कटकेश्वर महादेव मंदिर, दोस्तों कटकेश्वर महादेव मंदिर को घसिया देवता भी बोला जाता है। ठीक है, तो कटकेश्वर और घास, ठीक है, तो आप इस तरीके से आ सकते हैं, घास काटना। ठीक है, एकेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों इंद्रकील पर्वत पर। ठीक है, तो एकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, इंद्रकील पर्वत पर। और इंद्रकील पर्वत कहाँ पड़ता है आपका, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, भुवनेश्वरी देवी मेला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर मेला लिख दिया, आप सोचोगे कि आप मेला, तो दोस्तों मेला और मंदिर एक ही बात है सब को, जैसे मैंने बात करी अभी कमलेश्वर मंदिर। ठीक है, तो दोस्तों इस पर जो मेला लगेगा वो कमलेश्वर के नाम से लगेगा। ठीक है, तो कमलेश्वर का जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है, कमलेश्वर मंदिर में। और कमलेश्वर मंदिर भी कहाँ है आपका, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, तो भुवनेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। और मेला भी दोस्तों इसी में इस पे लगता है। ठीक है, नीलकंठ की दोस्तों हमने बात कर ली, नीलकंठ मंदिर कहाँ है, ये भी हमने बात कर ली। चंडी मंदिर कहाँ है दोस्तों, किस पर्वत पर है दोस्तों, किस पर्वत पर है, नील पर्वत पर। ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में आ रखा है। ठीक है, चलिए
कोट महादेव मंदिर सेतुवानपट्टी में, ठीक है। तो कोट महादेव मंदिर कहाँ है? सेतुवानपट्टी में, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर आपको एक मंदिर के बारे में पता है तो वहाँ पर पता होना चाहिए कि वो किस पर्वत पर है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या दोस्तों उसकी खासियत है। इस वजह से दोस्तों ये मेले इम्पोर्टेंट या मंदिर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, काफ़ी किताबों से मैंने मेंशन कर रखे थे, तब जाकर आपके बीच आपके ये मैंने आपको दिए हैं, प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। और पढ़ते रहिए, यही कहूँगा। बाकी इसके बाद हम देखने वाले हैं पार्ट नंबर 3 में, जो दोस्तों इस डिस्ट्रिक्ट का अंतिम पार्ट होगा, उसे हम बात कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और टेस्ट की दोस्तों आप तैयारी रखिए, क्योंकि जिस दिन भी हमारी क्लास ख़त्म होगी उससे अगले दिन दोस्तों हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट का एक टेस्ट होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ टेस्ट सीरीज रहने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहें।